बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज आसिम अमजद। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वर्किंग विद मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सम इफ और सम इफ्स फंक्शन के बारे में कवर करेंगे। फंक्शंस और फार्मूला में मेन डिफरेंस क्या होता है, फंक्शंस के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 54 प्लस 98 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 152। ये मेरे पास एक फार्मूला था जिसमें मैंने दो नंबर्स को सम किया है। लेट्स से कि मुझे अब किसी राइट ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं यहाँ पे उसका फार्मूला लिखता हूँ, दैट इज हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, और ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एरिया की, दैट इज 20। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये था फार्मूला जो हमने अभी यहाँ पे अप्लाई किया और उसके अगेंस्ट हमें रिजल्ट मिल गया। मोर ओवर आप फार्मूले के अंदर भी डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका फार्मूला किस टाइप का है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सम फंक्शन के साथ। अब सम फंक्शन में और सम ऑपरेटर में क्या फर्क है? बेसिकली आप ऑपरेटर्स के थ्रू भी तो सम कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे अब इन सब सेल वैल्यूज को सम करना है तो मैं यहाँ पे इक्वल टू पहले ये सेल सेलेक्ट किया, मैं पॉइंट टू क्लिक मेथड के थ्रू रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यू कैन आल्सो यूज कि आप सेल रेफरेंस को टाइप भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे C6 लिखेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली एक्सेल उधर पॉइंट कर देगा। और ये केस सेंसिटिव नहीं है, देखिए मैंने यहाँ पे C स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा है तब भी एक्सेल उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। अब इस तरीके से मुझे वन बाय वन सारे सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि एक काफी हेक्टिक काम है। सो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सम का फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे सम लिखूंगा। जब आप देखें मैं सम लिखता हूँ तो मेरे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पे डिफरेंट जो वर्ड आप इनिशियस लिखते हैं उससे रिलेटेड उनकी लिस्ट आना शुरू हो जाती है। और मैंने भी यहाँ पे सम चाहिए था, ये सबसे ऊपर मुझे सम का फंक्शन भी मिल रहा है और उसके साथ साथ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन जो है उस फंक्शन की आपको मिल रही है। और उसके अंदर लिखा हुआ है एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल्स। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा फंक्शन जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे ये सम लिखा हुआ है, मतलब मेरा फंक्शन सम है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इंटरनेट पे मेरे पास ऑटोमेटिकली ये पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर फर्दर आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, इस फंक्शन के बारे में एट माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 है, नंबर 2 है और फिर आगे 3 डोर्स है। नंबर 1 का मतलब कि आप पहला नंबर लिखेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पहला नंबर लिखा, अब मैंने कोमा ऐड किया। जैसे ही मैंने कोमा ऐड किया देखिए यहाँ पे नंबर 3 भी ऐड आ गया। अब मैं वन बाय वन इन नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। तो ये भी मेरे पास एक बेहतर वे नहीं है सम करने का। अगर आपके पास एक रेंज है तो इंस्टेड के आप वन बाय वन सेल्स को सिलेक्ट करें, आप एक रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास देखें 3 वैल्यूज हैं, मतलब ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है, ये आर्ग्यूमेंट नंबर 2 है और ये आर्ग्यूमेंट नंबर 3 है। इन्हीं 3 आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आप देखें और यही डिफरेंस आपको डिफरेंट फार्मूल फंक्शंस के अंदर, अदर एक्सेल के फंक्शंस के अंदर भी शो होगा। लाइक यहाँ पे देखिए नंबर 1 के साथ एक ब्रैकेट नहीं है, बिट ब्रैकेट यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर मैं टोमा ऐड करूंगा नंबर 5 आएगा, देखिए यहाँ पे भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये ऑप्शनल्स हैं, अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेट्स से कि मैं सिर्फ इन्हीं 3 वर्ड्स का सम करता हूं तो ये देखिए मुझे रिजल्ट मिल गया। लेकिन मुझे तो रिजल्ट इन सब सेल्स वैल्यू का चाहिए। इंस्टेड कि मैं वन बाय वन सारे आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करूं, मैं यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट करूंगा और ये रेंज के लिए मैं अपने माउस को मूव करूंगा अपने रिक्वायर्ड सेल पर, उसे ड्रैग करते हुए अपने ये रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे देखिए C5:C13 लिखा आ गया। इसका मतलब है कि मेरी सेल C5 से स्टार्ट होंगे और C13 तक इन सेल्स के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उन सबको आपने सम करना है। और उसके बाद ब्रैकेट जो है वो ऐड की जाती है, लेकिन अगर आप नहीं भी ऐड करते तो एक्सेल आपके लिए वो खुद ऐड कर देगा लाइक दिस। ये देखें, अगर आप किसी फार्मूला को एडिट करना चाहें तो F2 की को यूज कर सकते हैं। ओके जी।
तो ये तो था हमारे पास सम का फंक्शन, हमने देखा कि हम किस तरीके से सम कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी सिर्फ उन्हीं सेल्स की वैल्यू का सम हो जिसकी सेल की वैल्यू 44 से ज्यादा है, सपोज मतलब सेल जिनकी 44 अमाउंट से ज्यादा की है, तो तब मुझे कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी। अब देखिए ना, इसके मतलब है कि मेरी ये कंडीशन आ रही कि मेरी सेल की वैल्यू 44 से ज्यादा होगी तो आपने सम करना है, अदरवाइज आपने नहीं करना। तो इस चीज को आप कैसे एक्सेल के अंदर कैटर कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है उसका नाम है सम इफ फंक्शन। अगर आपके पास एक क्राइटेरिया है तो आप सम इफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन है एट द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। तो मैं सम इफ पे क्लिक करूंगा और आप देखें मेरे पास इसकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आगे, फर्स्ट वन इज द रेंज, मतलब मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है, देन मुझे क्राइटेरिया बताना है और देन मुझे सम रेंज बतानी है। अब यहाँ पे देखें सम रेंज के साथ जो है वो बड़ी ब्रैकेट ऐड है, मतलब कि ये ऑप्शनल है। अगर ये ऑप्शनल है तो इसका मतलब है कि जो आप रेंज और क्राइटेरिया बता रहे हैं तो फिर उसका सम कैसे आएगा? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। ओके, तो अब मैं दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले मैं एक रेंज सेलेक्ट करूंगा, मेरी ये सेल की रेंज है ट्रू। क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया ये है कि मेरी सेल की वैल्यू 44 से ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं कोटेशन मार्क्स ऐड करूंगा, ग्रेटर देन का साइन लिखूंगा, 44 लिखूंगा, डबल कोट्स लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, या आप एंटर की प्रेस कर दें। तो मेरे पास एक आंसर आ गया 890। अब ये बता रहा है कि मेरी टोटल अमाउंट जो है जो 44 से ज्यादा है, मुझे उसका आंसर 890 आ रहा है। अब पहले दूसरा मेथड भी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोनों में डिफरेंस। मैं अगेन सम इफ करता हूं, मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करूंगा, अगेन अगेन मैं अपना क्राइटेरिया बताऊंगा। अब सम रेंज के अंदर मैं अगेन अपनी यही रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेम है ना, मेरा क्राइटेरिया की जो रेंज है वो ही रेंज मेरी सम रेंज की है, आंसर तो सेम आएगा। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट आपका ऑप्शनल है। अगर आपके क्राइटेरिया की रेंज और सम रेंज सेम होगी तो आप एक ही दफा सिलेक्ट करेंगे तो तब भी आपका फार्मूला सही काम करेगा। अगर आपकी क्राइटेरिया की रेंज डिफरेंट है और सम रेंज डिफरेंट है तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। जैसे ये देखें, अब मैं यहाँ पे अगेन सम इफ लिखूंगा, अब ये मेरी क्राइटेरिया की रेंज है और मुझे सम करना है सिर्फ जनवरी के मंथ की सेल को। अब आप देखें यहाँ पे मैं हर दफा टाइप कर रहा हूं, तो आप रेफरेंस टाइप करने के अलावा किसी सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये देखें इस सेल पे क्लिक करूंगा, तो ये अब इस सेल के अंदर जो भी होगा वो यहाँ पे हमेशा क्राइटेरिया के लिए वैल्यूएट होगा। अब उस B5 के अंदर मेरे पास टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स ऐड नहीं किए। जब मैं खुद जनवरी लिख रहा था तो मैंने डबल कोट्स ऐड कर रहा था। क्यों? जब भी आप टेक्स्ट अपने फंक्शन में लिखेंगे आपने डबल कोट्स ऐड करने होते हैं। ठीक हो गया? तो अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे आंसर 0 आया है। 0 इस वजह से आया है कि मैंने सम रेंज तो बताई नहीं है। जनवरी को मैं क्या सम करूंगा? इस कंडीशन के लिए मुझे फिर सम रेंज बतानी पड़ेगी जो कि ये है, दैट इज 234। ठीक हो गया? तो अगर आपके फार्मूले के अंदर सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज सेम है तो आप एक ही दफा अपनी रेंज सेलेक्ट करें, अगर सेम नहीं है तो फिर आपको दोनों रेंजेस सेपरेटली सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो ये हो गया हमारा सम इफ का फंक्शन। अब हम सम और सम इफ फंक्शन की कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे सम करना है C5 से C13 तक, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो मैं यहाँ पे सिंपल अगेन सम लिखूंगा और अपनी ये रेंज सेलेक्ट करूंगा, तो ये मेरे पास सम आ रहा है, दैट्स गुड। सेकेंडली लेट्स से अगर मुझे सम करना है C5 से C9 तक और देन मुझे सम करना है C12 को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सिंपल आप यहाँ पे सम लिखें। आप पहले एक रेंज सेलेक्ट करें C5 से C9, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यूज हैं जिनको आपने सम करना है। देन आप कोमा प्रेस करें
और देन आप स्पेसिफाई कर दें नेक्स्ट सेल वैल्यू दैट इज C12, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आप सम के अंदर अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी डाटा ऐड करें तो तब भी आपको सम मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर 10 लिखूंगा, सेकेंडली मैं 40 वैल्यू लिखता हूँ जिसको मुझे ऐड करना है, देन मैं C7 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और देन मैं यहाँ पे ट्रू लिख रहा हूँ। एक्सेल के अंदर ट्रू को 1 कंसीडर किया जाता है, फॉल्स को 0 कंसीडर किया जाता है। अब मैं एंटर की प्रेस करूंगा, सॉरी यहाँ पे कॉमा आएगा और मेरे पास आंसर आ गया 51। अब आप देखें कि यहाँ पे ट्रू की कंडीशन के अगेंस्ट मेरे पास वैल्यू आई 1, तो 1 प्लस C7 में 0 है, 0 प्लस 40 दैट इज 41 प्लस 10, एक्सेल इस स्ट्रिंग को 10 में कन्वर्ट कर देगा और 41 प्लस 10 इज इक्वल टू 51, तो ये आंसर आ गया। तो ये मल्टीपल वेज हैं आप सम को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी 3 एग्जांपल्स आपके सामने एक्सप्लेन की है। अब हम सम इफ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं एग्जांपल के थ्रू फर्दर। जैसा ये मैंने फंक्शन ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया है सम इफ का, जिसके अंदर हमें अपनी सेल्स की वैल्यूज को सम करना है जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन है 44 के, तो ये सेम हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट मेरे पास है कि मुझे ऐड करनी है ऑल वैल्यूज फॉर 2013, मतलब मुझे सिर्फ उन ईयर्स की सेल लेनी है जो 2013 के अंदर लाइट आ रही है। तो अभी मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो पॉज करें और इसको सोल्व करें। होपफुली आपने इसको सोल्व कर लिया होगा, तो मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे सॉरी सम इफ लिखूंगा और ये मेरी अब पहले क्राइटेरिया की रेंज आएगी, देन मेरा क्राइटेरिया है 2013 और ये चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू है तो मैं 2013 लिख दूंगा और देन मुझे अपनी सम रेंज बतानी है और ये मेरी सम रेंज है और एंटर की प्रेस करेंगे, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप देखें 2013 के अंदर 8 आपकी वैल्यू ये है, 2013 में 8 वैल्यू आपकी ये है और इसके अलावा 2013 में 8 आपकी वैल्यू ये है। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज को सम करेंगे, अगर लेट्स से हम चेक करना चाहें कि हमारा फार्मूला सही आंसर डाला है कि नहीं, तो ये देखें 31.7 और यहाँ पे स्टेटस बार में भी आपको इन्फो आ रही है, देखें 31.7, तो हमारा फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर मुझे ऐड करनी है उन सब वैल्यूज को जिनके नेम के जो अल्फाबेट्स के अंदर पी आएगा, मुझे उनको ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सम इफ लिखूंगा, रेंज अब क्राइटेरिया की मेरी ये वाली है। क्राइटेरिया क्या है मेरे पास स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि उनके अल्फाबेट जो भी प्रोडक्ट के नेम्स हैं उसके अंदर मुझे पी का वर्ड होगा तो आपने सम कर देना, चाहे स्टार्टिंग में कुछ भी है एंडिंग में कुछ भी है। तो मुझे यहाँ पे फिर स्टेरिक ऐड करना पड़ेगा, पी लिखूंगा और फिर स्टेरिक ऐड करूंगा और फिर डबल टॉर्च में इसको क्लोज कर दूंगा। ये मेरा क्राइटेरिया आ गया और अब मैं यहाँ पे सम रेंज सेलेक्ट करूंगा, एंटर की प्रेस करूंगा, ये मुझे आंसर मिल गया। देखिए पी कहाँ कहाँ पे आ रहा है। इन चार वैल्यूज में पी आ रहा है 5.1 प्लस 7.9, 5 प्लस 6 प्लस 43.5, आंसर इज 62.55। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज द सम इफ्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन सम इफ एंड सम इफ्स इज सम इफ के अंदर आपके पास 8 क्राइटेरिया है या 8 ही कंडीशन है और सम इफ्स के अंदर आपके पास 8 से ज्यादा कंडीशंस होंगी। सिंपल, लेट्स से कि मैंने ऐड करनी है ऑल वैल्यूज दैट इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 13, तो दो कंडीशन जो है मेरे पास आ गई। तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे सम इफ्स लिखूंगा। अब मुझे यहाँ पे देखें सम रेंज स्पेसिफाई करनी है सेपरेटली,
क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया को सेपरेटली स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे अब ऑप्शनल में नहीं है सम रेंज। प्रीवियस सम इफ की सूरत में ये ऑप्शनल में थी, क्यों? अगर क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज सेम होनी तो तब भी आंसर आपका सेम आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे सम करना है इन कॉस्ट वैल्यूज, तो मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा बाय यूजिंग द पॉइंटिंग मेथड। मैं सिंपल माउस को मूव किया और अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा ऐड करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू है क्राइटेरिया रेंज 1। अब मुझे क्राइटेरिया रेंज बतानी है, तो मेरी क्राइटेरिया रेंज क्या है? इस सेल के अंदर मेरी क्राइटेरिया रेंज ये कॉस्ट ही है, क्यों? क्योंकि मुझे क्राइटेरिया जो गिवन है वो है ग्रेटर देन 10। ठीक हो गया। देन मुझे सेटिंग क्राइटेरिया के लिए भी यही रेंज सेलेक्ट करनी है, और इसका क्राइटेरिया रेंज है मेरे पास, उसकी वैल्यू क्राइटेरिया के लिए लेस देन 30। अब एक्सेल सम करेगा उन सब कॉस्ट वैल्यूज को जो ग्रेटर देन 10 होंगी लेकिन लेस देन 13 होंगी। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मिस हो गया था। ओके, तो अब हम एंटर करेंगे तो ये देखें जी, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 22.75। अब आप देखें मोर देन 10 कौन कौन सी वैल्यूज हैं, हम उसको देख लेते हैं। मोर देन 10 जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 वैल्यूज हैं जो कि मोर देन 10 है, लेकिन सेटिंग कंडीशन हमें क्या गिवन है? लेस देन 13। अब लेस देन 13 के अंदर तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो ये दो ही आ रही है, ये भी 13 से ज्यादा है, ये भी 13 से ज्यादा, ये भी 13 से ज्यादा, तो आंसर आ गया 22.75। ये देखिए। ओके, अब एक और एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर कंडीशन इस तरह से है कि हमें ऐड करनी है ऑल कॉस्ट ऑफ फॉर द प्रोडक्ट whose name contain the alphabet P and whose name start with A। अब हमने प्रीवियस सम इफ के अंदर इस फार्मूले को इस तरह से किया था कि उसमें कहीं पे भी अगर P की वैल्यू आएगी आपके प्रोडक्ट के नेम में तो आपने सम कर देना। अब सेकंड कंडीशन क्या आ गई है? उसका नेम स्टार्ट होना चाहिए A के नेम के साथ, तो सेम हम यहाँ पे सम इफ लिखेंगे। अब मेरी सम रेंज जो है ये कॉस्ट वाला सेल है, क्राइटेरिया रेंज मेरे पास प्रोडक्ट्स की रेंज है, देन क्राइटेरिया बताना है जिसका अल्फाबेट्स के अंदर P की वैल्यू हो सकती है, और ये मैंने P लिख दिया। और सेटिंग क्राइटेरिया रेंज भी मेरी ये प्रोडक्ट की ही रहेगी, लेकिन कंडीशन क्या है? उसके अंदर स्टार्टिंग वर्ड जो है वो A होना चाहिए, लाइक दिस। एंटर की प्रेस करें और ये आपके पास इसका आंसर आ गया, लेकिन ए के बाद मुझे यहाँ पे स्टेरिक भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब ए के बाद कुछ भी हो सकता है। अब सेकंड कंडीशन ये बता रही थी कि अगर सिर्फ ए है मतलब कि उसका स्टार्टिंग वर्ड ए हो। अब दोनों कंडीशंस के मुताबिक ये कभी भी इसका आंसर नहीं आ पाएगा, क्यों? ए तो ऐसा कोई भी इसके अंदर वर्ड नहीं है प्रोडक्ट है जिसके अंदर सिर्फ ए ही हो, बाकी उसमें कोई भी सेकंड नेम या सेकंड वर्ड ना हो। इस तरह से मुझे जीरो आंसर मिले तो मुझे यहाँ पे स्टेरिक जो है वो ऐड करना पड़ेगा, और फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। मतलब ए के बाद कोई भी वर्ड हो सकता है ना, क्योंकि कहा हुआ है कि स्टार्ट विद ए। अब स्टार्ट विद ए में एक आपके पास ये वर्ड है, सेकंड हमारे पास ये नेम है, और थर्ड ये है जी। और इसके अलावा कोई भी ऐसा नेम नहीं है जो स्टार्ट ए से हो रहा हो, लेकिन टी जो है आपका इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं हो रहा आपकी कैलकुलेशन के अंदर। तो 5.1 प्लस 7.95 प्लस 43.5, ये देखें आंसर आ गया जी 56.55 56.5। ओके, लास्ट एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर हमें ऐड करनी है टोस्को फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल टू एप्पल एंड हुज कॉस्ट आर मोर देन 12। अब हमने उन प्रोडक्ट्स को सम नहीं करना जो एप्पल्स के नेम के साथ एसोसिएटेड है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड कंडीशन ये है कि कॉस्ट भी उनकी 12 से ज्यादा होनी चाहिए, हमने उनको सिर्फ सम करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आप इक्वल टू सम इफ्स लिखेंगे,
और अपनी सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपने क्राइटेरिया रेंज बतानी है, दैट इज द प्रोडक्ट रेंज। और देन आपने अब क्राइटेरिया बताना है कि नॉट इक्वल टू एप्पल्स, एप्पल्स के बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब प्रोडक्ट का नेम एप्पल ना हो, वो आपके सम में शामिल ना हो। तो आप इसको इस तरीके से एक्सेल में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब मुझे सेकंड क्राइटेरिया बताना है, और सेकंड क्राइटेरिया के लिए मेरी रेंज जो है, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये मेरी सम रेंज होगी कॉस्ट वाली, दैट इज हेयर। और अब यहाँ पे मैं क्राइटेरिया बता दूंगा, शुड बी ग्रेटर देन 12। 71 आ गया जी आंसर। आप देखें ये आपकी वैल्यू जो है वो 12 से ज्यादा है, और ये एप्पल्स भी नहीं है, ये भी 10 से ज्यादा है, ये दोनों सम होंगी, एप्पल्स एक्सक्लूड हो जाएगा, ये शामिल नहीं होगा, ये भी शामिल नहीं हो रहा, इसकी वैल्यू जो है वो 10 से कम है, ये 10 से ज्यादा है, ये 10 से ज्यादा, ये 10 से ज्यादा है, और मेरे पास ये एप्पल्स का नेम है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। और इसके अलावा मेरे पास 12 से ज्यादा है तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। और ये देखें जी मेरे पास आंसर आ गया 71, और ये देखें 71। ठीक हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा है कि हम किस तरीके से डिफरेंट कंडीशंस के अंदर सम इफ और सम इफ्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस फंक्शन से रिलेटेड फर्दर कोई सपोर्ट चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर कर दें, और उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।